मुजफ्फरनगर की सदर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष निखिल चौधरी के नेतृत्व में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर आयोजित किया गया। धरने में मुख्य रूप से कैंपा कोला फैक्ट्री से जुड़ी समस्याओं, चकबंदी में कथित अनियमितताओं तथा अन्य किसान शिकायतों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रशासन पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और शीघ्र समाधान की मांग की। निखिल चौधरी ने कहा कि जब तक किसानों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से वार्ता कर समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की अपील की। धरने के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। धरना चल रहा है तहसील पर, इन मांगों को लेकर धरना पड़ता है। आज जो क्षेत्र में पूरे भ्रष्टाचारी हो रही और हमारे 6-7 जो मुख्य बिंदु हैं, उन मामलों को आज यहाँ से तहसील प्रांगण में सदर तहसील में धरना भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा जा रहा। हमारा जो सबसे बड़ा मामला, पहला मामला है ग्राम सुहाहेड़ी में लगभग 11 बीघे जमीन तो जो महामहिम राज्यपाल जी के नाम है उसकी जमीन का कब्जा, और 3 किसान, एक किसान की 6 बीघे, किसान की 3 बीघे, किसान की 2 बीघे कब्जा। फैक्ट्री सुहाहेड़ी में जो फैक्ट्री लग रही कैंपा कोला, उसने कब्जा कर रखा और इसे कब्जा कराने में केवल फैक्ट्री शामिल नहीं है, उसे कब्जा कराने में यहाँ का एसडीएम, यहाँ का तहसीलदार और यहाँ का जिला अधिकारी और यहाँ के तक लखनऊ तक के अधिकारी है। वो आदमी हम जैसे मिले डीएम साहब को, डीएम साहब लगा रहे, प्रमुख सचिव साहब का फोन आया था। एक फैक्ट्री के लिए प्रमुख सचिव का फोन आ रहा, तो कहीं ना कहीं इसमें ऊपर तक के अधिकारी जो मिले हुए हैं और किसान की और सरकार की जमीन कब्जवा रहे हैं। दूसरा मामला खोजा नंगला का है, जो चकबंदी में, जो चकबंदी के बाद जो किसान थे वहां घर बने हुए, कई सौ साल से वहां किसान रह रहे, उन किसानों को 67 का नोटिस देकर 20-20 हजार रुपए अमीन द्वारा मांगे जा रहे, और नहीं तो बोला घर खाली करो, नहीं 20-20 हजार रुपए दो। और तीसरा मामला जो भंडूरा का है, एक किसान की 2 बीघे जमीन है, उस पर कब्जा कर रखा, यहाँ से उसके कुर्राबंदी होगी लेकिन कब्जा नहीं दिलवाया जा रहा, कब्जे के नाम के 30 हजार रुपए मांगे जा रहे। और चौथा मामला बुच्चा का है, बुच्चा बस्ती है जो यहाँ पुरगाजी क्षेत्र में 50 बीघे जो तालाब की जमीन है उस पर जो कब्जा कर रखा है, उसका जिसमें पट्टा है वो लगान भी दे रहा है उसके, लेकिन फिर भी उसे जमीन नहीं दी जा रही। अच्छा, क्या मानते हैं, देखिए मान लो लगातार किसानों का जो शोषण हो रहा है, आप लगातार आवाज लगा रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है कि जिससे किसानों की सुनवाई नहीं हो पा रही? सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही? योगी सरकार ने जो बदमाशों पर कहर खत्म करा, बदमाश खत्म हो गए, लेकिन जो सरकारी है, सरकारी गुंडों, सरकारी जो अधिकारी है वो गुंडों के रूप में काम कर रहे। सरकार की खुली छूट दे रखी, सरकार ने खुलेआम लुटता जा रहा, कोई भी काम पूरे जिले में, प्रदेश में फ्री नहीं करा पा रहा किसान। सरकार की इसमें मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में अगर सरकार चुनाव हारेगी तो कहीं ना कहीं अधिकारी सबसे इसमें मुख्य कारण होंगे। अधिकारी के जो भ्रष्टाचारी का रवैया है, तानाशाही का जो रवैया है, अगर सरकार कहीं चुनाव आते इन अधिकारियों की देन होगी। धरना कब तक चलेगा? धरना जब तक चलेगा जब तक किसान को जमीन नहीं मिलने लगी। 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 10 दिन लगा, हटने के नहीं यहाँ से संख्या बल बढ़ेगा, निश्चित काल चल रहा ना। कोई अधिकारी को तो पता है, कल अधिकारी वहां गए भी थे। अधिकारी साहब ध्यान दे लो कि जमीन दबरी नहीं दबरी, देख के कोई अधिकारी उस पर वो दे दे अपना स्पष्टीकरण, क्योंकि अधिकारियों को पता जमीन दाब रखी, उसमें वे भी शामिल है। नमस्ते लेने में जेब इतनी इनकी बड़ी है, आप मान लो थैले जितनी इनकी जेब है, 3 लाख की जेब है, देख लो।